हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का ऑब्जेक्शन ट्रैकर और आंसर की आपका 16 तारीख से दिखने लगेगा। अब बहुत लोगों का सवाल बदल गया है। पहले होता था क्या होगा, अब होगा क्या, इसके बारे में बोलना है। तो रिस्पांस की आ गया है, आंसर की आ गया है, ऑब्जेक्शन ट्रैकर आ गया है। इसकी तो लोगों ने फिक्स कर लिया कि 23 अगस्त तक का डेट हो गया। कुछ लोगों ने तो इतना तक बोल दिया कि 30 अगस्त तक CBT 2 हो जाएगा। तो देखिए, रेलवे है, रेलवे को समझना बहुत मुश्किल है। जितना हम समझते हैं, यानी हम सोचना बंद कर देते हैं, वहाँ से रेलवे सोचना शुरू करता है। इतना डिफरेंस है हमारी और रेलवे की सोच में। तो हम लगा कि स्टूडेंट की कठिनाई हो रहा है, तो कहीं उन्हें बता दें कि कम से कम कितना समय लगेगा CBT 2 के रिजल्ट आने और CBT 2 के शुरू होने तक। तो मैं एक बार लिख देता हूँ कि सितंबर में भी बामुश्किल शुरू हो सकता है एनटीपीसी। अगर CBT 2 सितंबर में शुरू हो जाएगा तो समझिए कि बहुत बड़ी फास्ट प्रोसेस हो रही है। और कुछ लोग कह रहे थे कि फास्ट प्रोसेस है, तो मैं बता दूं कि 31 जुलाई को जो रिजल्ट आया, एक लास्ट एग्जामिनेशन था, यहाँ से अगर सितंबर में एग्ज़ाम नहीं शुरू हो पाता है तो पूरे 2 मंथ टाइम लगेगा। और अभी भी लगेगा, देखिएगा ध्यान से, भी समझेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखने से बाद। कुछ लोगों का कमेंट था कि ग्रुप डी वाला भी पहले हो सकता है। तो देखिए, दोनों चीज़ पॉसिबल है दोस्त। ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी का भी आंसर की रिवाइज हो गया तो ग्रुप डी का ऑप्शन ही बंद हो गया। 2-4 दिन वेट कीजिए, 15 अगस्त है, हम झंडा पर आएंगे। हो सकता है झंडा पर आने से पहले कुछ और न्यूज़ आ जाए, तो इंतज़ार करिए, या बाद में 16 अगस्त को कुछ न्यूज़ आ जाए, कभी भी आ सकती है। इसलिए भी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। अब हम एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं। एक कमेंट लोगों का आया है, मैं थोड़ा सा कह रहे हैं कि विद्यार्थी क्यों इतने चैनल में वीडियो बनाते हैं, कुछ विद्यार्थी की पढ़ाई की बात भी करा लो। शायद इन्होंने वो बोला होगा जिन्होंने प्रमोट करते होंगे लोग, और प्रमोटर के नाम पे कहते हैं कि इस चैनल पे जाके पढ़ लीजिए, यहाँ पे वेबसाइट पे चले जाइए, यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन लगाइए, यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज दीजिए, वगैरह वगैरह। छोड़िए उनकी बातें, हम अपनी चैनल की बात करते हैं। लेकिन हमने प्रयास बहुत किया था, हालांकि व्यू नहीं हुई तो हमने भी छोड़ दिया कि लोग हमारे चैनल पे पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो चलिए दिखा देते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हवा में बात करते हैं, न्यूज़पेपर दिखा। अब यहाँ कुछ लोगों का क्वेरी का शुरुआत देता हूँ कि कहाँ पे क्या है। तो देखिए, हमने जितना भी वीडियो बनाया था उसको हमने थोड़ा सा प्रमोट नहीं करने के लिए, लेकिन हम लोगों को सुविधा हो इसलिए प्ले लिस्ट बना रखा था। अब प्ले लिस्ट में ही हमने सारा वीडियो डालते थे। जैसे ही एग्ज़ाम एनटीपीसी का आया था, हमें भी उमंग जगी थी कि रेलवे की प्रीवियस ईयर की सारी क्वेश्चन सोल्व किया जाए। इवन 3 घंटा 38 मिनट 40 मिनट तक के एक एक वीडियो बनाया है, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए, हर टॉपिक का अलग अलग यहाँ पे वीडियो प्ले लिस्ट है। कोई भी चैनल पे अगर सही से देखा जाए तो उसे सब कुछ पता होगा कि इस चैनल पे क्या होता है। तो चलिए, हम यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट में ही दिखा देते हैं। जो रेलवे का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रश्न में आएंगे। हमारे चैनल की ये प्ले लिस्ट है जिसमें हमने शुरुआत में ही वीडियो बनाया था। देखिए, 3 घंटा 38 मिनट का वीडियो बनाया था। 575 क्वेश्चन हमने हाथ से लिखा था जीके जीएस का, और ये सारा रेलवे में आए हुए प्रश्न है। इसके अलावा मैंने देखिए कितने सारे प्रश्न वीडियो बनाया है, सारा रेलवे से रिलेटेड टॉपिक का है। लेकिन और कुछ वीडियो मैंने 2015 एनटीपीसी एग्ज़ाम को पूरी की पूरी उठा के पूरी क्वेश्चन को सोल्व कर दिया था, पूरे के लिए, ग्रुप डी के लिए। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे हमारा टेस्ट सीरीज 75 क्वेश्चन का था, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर कहें तो हम और दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने 10वें पार्ट में लिया था, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के टॉपिक को भी यहाँ पे कवर कर लिया था। ये सब रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रश्न है, चाहे टॉपिक किसी का भी हो। देखिए, एनटीपीसी 9 अप्रैल 2016 को 3rd शिफ्ट में आया था। 1 घंटा 45 मिनट में हमने 100 क्वेश्चन को हल किया है पूरे। उसके बाद हमने और भी, देखिए यहाँ पे हमने आपका नीचे और प्रश्न हैं सारा। देखिए, एक और यहाँ पे आपका 6 अप्रैल 2016 एनटीपीसी का पेपर था। उसके अलावा भी बहुत सारे 1 घंटा 30 मिनट का हमने पेपर, जो आपका 100 क्वेश्चन आया है, इसको भी किया था एनटीपीसी का। लेकिन हालांकि व्यू नहीं हुआ तो कोई भी ज़्यादा देर तक किसी को सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो तो बनती है तो व्यूअर देखेंगे, उसी के लिए बनती है। ये तो क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हम जब भी वीडियो बनाएंगे तो हमारा यही एस्पेक्ट होगा कि लोगों को पसंद आए।
तो चलिए अब यहाँ के बात ख़त्म करते हुए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो आप अब ऑब्जेक्शन ट्रैकर के आपने देख ही लिया होगा, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्शन ट्रैकर है यहाँ पे आपका कितना दिन टाइम लगेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 16 से 31 तक तो कुछ नहीं हो सकता, अब 21 तक तो रिजल्ट नहीं आएगा ना, आप मानते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ तक ऑब्जेक्शन ट्रैकर होगा। अब इसके बाद क्या क्या होगा उसको मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ, वो चीज़ें आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या होगा। तो देखिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मैं सारी प्रोसेस को बना रखा हूँ। तो देखिए आपका ऑब्जेक्शन का टाइम तक कुछ नहीं होगा, आपका यहाँ पे ऑब्जेक्शन के लिए ऑप्शन आया है 16 अगस्त तक, 23 अगस्त तक आपका रिजल्ट नहीं आ सकता, कि किसी को कन्फ्यूजन है कि यहाँ रिजल्ट यहाँ भी आ जाएगी, नहीं आएगी। ऑब्जेक्शन जितने होंगे पता ही है, वो हर लोगों की उम्मीद होती है कि हमने जो क्वेश्चन किया वो सही है, वो गलत नहीं होगा। तो इसमें कम से कम 5 से 7 दिन लगेगा, ये रेलवे भी कहता है, मैं ये दिखाऊंगा आपको ऑफिशियल। तो 5 से 7 दिन लगाएगा यानी, और रिवाइज आंसर की देगा उसके बाद। तो कहते हैं कि अगस्त और आपका सितंबर का पहला वीक का कुछ दिन डायरेक्ट इस प्रोसेस में लग जाएगी। किसी को इसमें कन्फ्यूजन है, सितंबर हो जाएगा। अब बात बनती है रिजल्ट का। तो रिजल्ट में क्या होता है, प्रोरेटेड मार्क होता है, रो स्कोर होता है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर करना है, क्वालिफाइंग स्टेटस दिखाना है। इसमें कितने दिन लगेंगे, तो इसमें लगते हैं कम से कम 10 दिन, ध्यान दीजिएगा। तो आपका आ जाएगा मिड सितंबर, यानी 15 सितंबर पार आप क्रॉस करते हुए रहेंगे। उसके बाद देना होता है रिजल्ट इसके साथ, अगर इसमें 15 दिन 10 दिन में ही आ गया, सबसे कम समय वाला की बात करना हूँ, ज़्यादा की नहीं बात करता हूँ, ज़्यादा तो 2 साल 3 साल 4 साल भी लगती है रेलवे का, जैसा कि हम अभी स्टूडेंट के साथ, आपको भी लगता होगा कि मैं बुरा बोल रहा हूँ या किसी के पक्ष में मैं लगता हूँ, लेकिन रेलवे ने इतना स्लो कर दिया है कि कुछ नहीं कर सकते कि कितना देरी हो गया है। उसी तरह अगर रेलवे टाइम से रिजल्ट CBT 2 दे दिया, CBT 1 का दे दिया, तो CBT 1, ध्यान दीजिएगा, CBT 1 और CBT 2 तक जाने में कम से कम 15 दिन लगेंगे, क्योंकि 15 दिन पहले नोटिस देना होता है एग्ज़ाम का कि इतना दिन से आपका एग्ज़ाम है, तो 15 दिन ये लगेगा। यानी आपका सितंबर शुरू से लास्ट ख़त्म हो जाएगा, यानी सबसे कम समय में रिजल्ट होगा तो सितंबर ख़त्म होगा। अब ये टाइम का कहिएगा कि कहाँ से वेरीफाई करेंगे, तो मैंने ऑफिशियल सब कुछ दिखाने की कोशिश किया है, हमेशा हमने आपको इतना करीब लाने की कोशिश किया है कि आप स्पेशल चीज़ देखें। लोगों जैसा ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी कहा और कुछ कह के भाग लिए, न्यूज़पेपर दिखा के भाग लिए और फिर क्या होगा मुझे नहीं पता। तो देखिए हमने क्या लेके आए हैं आपके लिए, जो पहले भी हमने दिखा रखा है। रेलवे का जो NTPC का बना था टेंडर डॉक्यूमेंट ECA के लिए 2019 में, उसका ये डॉक्यूमेंट है जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, जिसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ब्रीफ में सारा चीज़ दिया है कि आपको एग्ज़ाम कराना है। तो हम ये सारी चीज़ पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 4 पॉइंट पे आते हैं जहाँ हमारी बात लिखी हुई है, हमें उसे समझना है। अपलोडिंग सपलोडिंग क्वेश्चन सेट वगैरह 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 वगैरह, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले हमारा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्कोर। यही आप चाहते होंगे, क्योंकि रिजल्ट तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्कोर ही होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो देखिए ECA को इतना टाइम दिया गया है कि एग्जामिनेशन कंडक्टेड विल प्रोवाइड अ स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विद इन 5 डे, देखिएगा 5 डे ऑफ फाइनलाइज आंसर की आफ्टर ऑब्जेक्शन रिव्यू। मतलब 5 दिन इनको टाइम मिला है कि अगर आपकी ऑब्जेक्शन हो गई और आंसर की फाइनल हो गया, उसके बाद इनको 5 दिन आंसर की बनाने का टाइम है। यानी अगर कह दे तो 23 से अगर 5 दिन जोड़िएगा तो ऑफिशियल 28 दिन होता है। और इसका स्कोर को, रिवाइज स्कोर को अपलोड करने में भी 1-2 दिन लग जा सकती है, रेलवे की भी प्रोसेस है। तो अगस्त तो गया आपके पास, उसके बाद क्या बचता है, ECA को क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ECA एग्ज़ाम एजेंसी क्या करेगा, रिजल्ट की प्रिपरेशन करेगा। और रिजल्ट की प्रिपरेशन करने के बाद इनको कितना टाइम मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, इनको अप्रूव्ड मेरिट लिस्ट बनाने और रिजल्ट बनाने में 10 दिन का टाइम चाहिए। हाँ, ये ओरिजिनल है। इसमें क्या करना है कि जब रिजल्ट बनेगी तो देखिए ऊपर कैंडिडेट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं बता देता हूँ। ऊपर में कैंडिडेट का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर। हो सकता है ये क्वेश्चन को इसको स्किप भी कर दे या दे भी, क्योंकि ये देना बहुत ज़रूरी है। टोटल क्वेश्चन 100 था तो कितने अटेम्प्ट किए,
कितना आपका सही हुआ, कितना आपका गलत हुआ। गलत घटाने के बाद कुछ ऐसे प्रश्न है जिसको रिवाइज आंसर की में इग्नोर कर दिया गया है, जिसका आंसर गलत होगा। एम्बिगियस हो सकता है या गलती से हो सकता है, या मल्टीपल आंसर सही होंगे, ए बी सी सही, ए बी दोनों सही हो गए, वैसे प्रश्न को भी हटा दिया करता है। या उसका आंसर ही गलत है या प्रश्न ही गलत है, तभी प्रश्न को हटाया जाता है, और 1 2 3 प्रश्न ऐसे हो जाते हैं। उसके बाद टोटल वैलिड प्रश्न ए बचेगा। उसके बाद वैलिड प्रश्न से क्या करना होता है, एग्जाम एजेंसी को रॉ मार्क्स निकालना होता है कि 98 में कैंडिडेट ने 73 पॉइंट इतना लाया, तो 100 में कितना लाता, तो 100 में 74 हो जाता। ये मैथमेटिक्स बना दिया गया, इससे जोड़ के इसको बोलते हैं प्रोरेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100। यानी अगर वैलिड क्वेश्चन जिनका 92 है उनको भी 100 पे ले जाना है, जिनकी वैलिड क्वेश्चन 100 है उनको भी 100 पे रखना है, जिनकी वैलिड क्वेश्चन 95 है उनको भी 100 पे रखना है। तभी तो एक जगह सबका सिमिलर नंबर आएगा, उसे बोलते हैं प्रोरेटेड मार्क। तो ये प्रोरेटेड मार्क होने के बाद कैंडिडेट का होगा नॉर्मलाइजेशन स्कोर। तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर अब भी इतना खुशकिस्मत नहीं है कि 74 के बदले 101 आएगा। ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम का है जो वायरल हुआ था। हो सकता है ये डाटा मैनिपुलेटेड हो या ऑफिशियल वेबसाइट पे भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आया हुआ था, वायरल हुआ था, तो इसलिए मेरे पास अवेलेबल था कि इनका स्कोर 100 से भी ज़्यादा चला गया था नॉर्मलाइजेशन के बाद, और ऐसा के साथ हुआ है, वो बात की बात है। उसके बाद आपकी आएगी कि CBT 2 के लिए आप क्वालिफाई हैं, यस या नहीं, तो यहाँ लिखा हुआ रहेगा। और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम है, ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल पोस्ट प्रीफरेंस एग्ज़ाम है, इसलिए यहाँ पे आपका हो सकता है कि एक कॉलम और ऐड हो जाए या इसी में आ जाए कि पोस्ट प्रीफरेंस आपका क्या है, पोस्ट प्रीफरेंस क्या है, वो भी यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो अभी इतनी सारी प्रोसेस करने में भी रेलवे को टाइम लगेगा, तो उसके लिए इन्होंने क्या कहा है कि 10 दिन को आपको टाइम दिया जाएगा। तो हमने कहा कि 15 सितंबर तक तो आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से अभी इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल तो आपने देख लिया, सारा चीज़ मैं क्लोज कर रहा हूँ, डायरेक्ट अब पॉइंट की बात करते हैं। तो आपने देख लिया कि हमारा 23 तक तो ऑब्जेक्शन होगा, उसके बाद इसको रिजल्ट देने में 5 दिन का, रिवाइज आंसर की देने में, अपलोड करने में 2-4 दिन 5 दिन, यानी अगस्त ख़त्म हो गया। आपका रिजल्ट बनाने के लिए ऑफिशियल 10 दिन का टाइम है, ज़्यादा कितना लगेगा कोई पता नहीं। 10 दिन ये करेगा तो 10 अगस्त हो गया, और 1-2 दिन रिजल्ट वेबसाइट अपडेट में करना हुआ तो 15 अगस्त तक 15 सितंबर हो जाएगा, सॉरी 10 सितंबर और 15 सितंबर, और 15 दिन पहले नोटिस देना होता है। तो हो सकता है कि ये 30 सितंबर तक आपका रिजल्ट CBT 2 का आ जाए। जब जल्दी प्रोसेस होगा तो CBT 2 प्रोसेस मतलब रिजल्ट आने के लिए मैं बोल रहा हूँ 15 सितंबर तक, और जब CBT 2 स्टार्ट हो तो 15 सितंबर, 15 दिन और, यानी 30 सितंबर कह दें। तो डायरेक्ट अगर कहें तो आपका CBT 2 कम से कम कितना समय लग सकता है, तो कह सकते हैं कि सितंबर के लास्ट में बहुत कम चांस है, और अक्टूबर में पॉसिबल हो सकता है जब सब कुछ सही से चला प्रोसेस के अनुसार से। तो क्या इतने दिन में ग्रुप डी का एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट नहीं हो सकता, तो बिल्कुल कहेंगे आप हो सकता है। तो ये अभी वेट कीजिए, रेलवे के जितना हम समझते हैं उतने में अभी बहुत दूर की बात है। और अगर सब कुछ सही रहा तो मैं तो मानता हूँ कि इतनी सारी प्रोसेस करने में आपकी सितंबर के लास्ट वीक से पहले CBT 2 शुरू नहीं होगा। ये आप जिनके पास कलम है लिख लेना थोड़ा सा, क्योंकि सारी प्रोसेस होगी उसके बाद ही आगे होगा। सितंबर के लास्ट वीक तक ही पॉसिबल है। हालांकि मैं हर बार बोलता हूं कि रेलवे को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, फिर भी हम कोशिश करते हैं ऑफिशियल की।